हैव अ बॉयफ्रेंड. आपको इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है. हैव फन, एंजॉय योरसेल्फ. लुक एट मी. हमारे सर पर भी एक बादल है जो कभी भी बरस सकता है, पर वो हमें हमारी जिंदगी जीने से नहीं रोक सकता. हम आपको बोर कर रहे हैं ना मिस निशा? नहीं साहब, आपकी बातें सुनकर तो मैं हमेशा बेटर फील करती हूँ. बस थोड़ा थक गई हूँ. तो दवा चोट तक पहुंची गई. आप खुद तो बोलती रहती है, आज हमसे भी बुलवा लिया. चलिए, अब कुछ देर हम भी चुप रहते हैं और आप भी चुप रहिए. ओके? ओके. मैं तो चुप हो गई हूँ साहब, लेकिन अपने दिल को कैसे चुप कराऊं? आपने कुछ कहा मिस निशा? नहीं सर. एक तो इतनी देर हो गई है, ऊपर से इसका फोन भी नहीं लग रहा है. हे भगवान. क्या हुआ? तुम इतना परेशान क्यों हो? मुझसे ज्यादा परेशान तो तुम लग रही हो. तुम्हें क्या हुआ? मैं तो निशु की वजह से परेशान हूँ. इतनी देर हो गई है, अभी तक घर नहीं आए, ऊपर से उसका फोन नहीं लग रहा है. तुम्हें क्या हुआ है? अमन को लेकर परेशान. उसके चाचा जी पैसे मांग रहे हैं. कह रहे हैं अगर पैसे नहीं दिए ना तो अमन के पापा वाला घर बेच देंगे. क्या? अमन के पास उस घर के अलावा और है ही क्या? वही तो परेशानी है ना. उसके चाचा का उसके बाद फोन तक नहीं आया. मुझे तो डर लग रहा है कहीं वो यहाँ पर आकर बखेड़ा ना खड़ा कर दे. क्या? पैसे मांगने के बाद फोन नहीं आया? कहीं उन्होंने घर भेज तो नहीं दिया? चुप चुप बोलो लक्ष्मी. अच्छा सुनो, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं ना बाबूजी से पैसे उधार ले लूं. कम से कम अमन का घर तो छूट जाएगा ना. और फिर बाबूजी को पैसे तो हम धीरे धीरे जैसे भी वापस कर ही देंगे. क्या बोलोगे बाबूजी को? किस लिए चाहिए पैसे? और वैसे भी आजकल कीर्ति की शादी के खर्चे को लेके परेशान है वो. तो फिर क्या करें? जो कुछ भी करना है हम ही को करना है. खैर उसके बारे में छोड़ो, तुम निशु को फोन लगाओ. अभी तक वापस क्यों नहीं आए? इतनी लेट हो गई है. निशु का फोन नहीं लग रहा है. मैं सौरभ को ट्राई करती हूँ. लगाओ लगाओ लगाओ. हेलो सौरभ बेटा. जी आंटी. बेटा कहाँ हो? निशु कहाँ है? उसका फोन नहीं लग रहा है. पता नहीं आंटी, शायद विराज सर के साथ होगी. अब काम की वजह से. तुम लोग कितने गैर जिम्मेदार हो ना. कम से कम एक बार फोन करके बता तो सकते हो ना कि यहाँ हूँ, देर हो जाएगी. अगर वीरेंद्र भैया को पता चले तो उसका ऑफिस जाना बिल्कुल बंद हो जाएगा. मैं एक काम करता हूँ आंटी, आपको ना विराज सर का नंबर भेजता हूँ. ठीक है. क्या बोलो? विराज सर का नंबर भेज रहा है. रितेश बेटा, ये हैं उस फ्लैट के पेपर जो हमने बड़े मन से अपनी कीर्ति के फ्यूचर के लिए खरीदा था. ये लो. मेरा भरोसा कीजिए अंकल, ये करते हुए मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा. आपने जिस प्यार से कीर्ति के लिए घर लिया होगा वो मैं समझ सकता हूँ. बट हमारी सिचुएशन ही कुछ ऐसी हो गई है. रितेश प्लीज, मुझे बिजनेस के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन अगर हालत इतनी खराब थी तो पहले ही सोच लेना चाहिए था. कीर्ति बेटे, इट्स ओके. जो होना था सो हो गया. अब तो तुम दोनों बस. आई नो कीर्ति की जो हो रहा है वो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं, बट मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं खुद मेहनत करूंगा, अपने बिजनेस को फिर से खड़ा करूंगा. वो प्रॉफिट मिलते ही सबसे पहले ये फ्लैट वापस लेके आऊंगा. हो रहा है उसके लिए मैं ऑलरेडी बहुत शर्मिंदा हूँ. मैंने इसीलिए आपसे जॉइंट ओनरशिप मांगा था ताकि आपको और कीर्ति को आगे कोई प्रॉब्लम ना हो. अब से जो भी भागदौड़ होगी वो मैं खुद संभाल लूंगा. आपको मुझ पर भरोसा तो है ना? कैसी बात कर रहे हो रितेश बेटा? तुम पे भरोसा नहीं होता तो फिर अपनी बेटी का हाथ, उसकी जिंदगी तुम्हारे हाथ में देते. जस्ट चिल. प्रॉमिस यू अंकल, मैं भरोसा आपका कभी नहीं तोड़ूंगा. जय जिन. जय जिन बेटा.
डैड ये लोग मेरे दूसरे प्रपोजल को ही मान गए। नहीं डैड, अब पीछे नहीं हटेंगे। सिग्नल आ गया फाइनली। हेलो हेलो विराट सर, मैं मम्मी की निशु बोल रही हूँ। मम्मी की निशा? निशा की मम्मी लक्ष्मी। हाँ माँ, मैं बोल रही हूँ। निशु कहाँ है तू? तुझे कब से फोन लगा रही हूँ। ये कोई बात हुई? हम भी तो परेशान होते हैं ना बेटा, तू हर बार ऐसे ही करती है। तुझे पता? लक्ष्मी रिलैक्स नहीं। वो क्या है ना कि विराट सर की गाड़ी खराब हो गई थी और फिर यहाँ पर सिग्नल भी नहीं था, इसलिए माँ। बस हर बार कोई ना कोई बहाना रेडी होता है तेरे पास, किसी और की तो फिक्र ही नहीं है तुझे। सॉरी ना, सच में विराट सर की गाड़ी खराब हो गई थी। ये विराट सर क्या कर रही है? तुझे क्या लगता है तेरे विराट सर का नाम सुन के मैं डर जाऊंगी? जो बात बात के विराट सर का नाम लेती है, कह दे अपने विराट सर से कि हम भी काम करते हैं पर ऐसे 24 घंटे नहीं। लक्ष्मी रिलैक्स मी। अब एक लंबी सांस लीजिए। वेरी गुड। अब भी मिस निशा की तरह बहुत जल्दी सीखती है। अब अपने रूम में चलिए, बिल्कुल छोटे स्टेप्स। और अगर आपके हस्बैंड सामने आए तो उनसे कहिए साइड पे हटिए। अरे क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? हमारी बात ध्यान से सुनिए मिसेस गंगवाल। मिस निशा अब हमारे साथ काम करती है और जब तक वो हमारे साथ है उनकी सुरक्षा और देखरेख हमारी जिम्मेदारी है। जी वो तो ठीक है पर मिसेस गंगवाल, हम पर्सनली आपसे माफी चाहते हैं। आपका परेशान होना बिल्कुल जायज है। हम बस हमारी गाड़ी का वेट कर रहे हैं। जैसे ही गाड़ी आ जाएगी हम आपकी बेटी को आपके घर सही सलामत पहुंचा देंगे इन वन पीस। हम गारंटी देते हैं। जी। और हाँ, आप प्लीज स्माइल कीजिए वरना आपके हस्बैंड अपने पूरे नाखून चबा जाएंगे। नहीं वो तो टीवी देख रहे हैं, परेशान नहीं है। क्या है ना, एक्चुअली कल निशु का बर्थडे है इसलिए बस। थैंक यू सर। आप प्लीज हमें सर मत कहिए। हेलो 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 हेलो। सिग्नल चला गया। क्या हुआ मिस्टर शाह? निशु ठीक तो है ना? क्या कहा उस विरासत ने? निशु तो ठीक है पर पर क्या कहा विरासत ने? ये विराट सर तो ठीक ही इंसान लग रहे हैं पर बस निशु ठीक ठाक घर वापस आ जाए। तो कुछ बोला तो होगा कब आएगी? सॉरी सर, वो मम्मी की वजह से आपको एम्बैरेस होना पड़ा। किस्मत वाले होते हैं वो लोग मिस निशा जिनके लिए अपने परेशान होते हैं। देखो कीर्ति, पापा, आपको रितेश को फ्लैट का जॉइंट ओनर बनाने की क्या जरूरत थी? वो भी भाग दौड़ होती मैं कर लेती ना। पता नहीं क्यों मुझे आइडिया ठीक नहीं लग रही।
आज के बाद रितेश पर भरोसा करना मुश्किल लग रहा है, और उस रात के बाद तुम पर भरोसा करना। बस करो रूपन। देखो अब हमें ये सोचना है कि इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करें। हैंडल क्या करना है? बस हमें सिर्फ ये देखना है कि जो हो गया है उसके बारे में और किसी को पता नहीं चले। बस हमारे बच्चों को हमारी इज्जत की परवाह हो या ना हो, हमें तो करनी पड़ेगी ना। रुक, कहाँ जा रही है ऐसी रोनी सूरत लेकर? बाहर जाएगी ना, घर वाले 50 सवाल पूछेंगे, क्या जवाब देगी तू? और तू मत जा, हम ही चले जाते हैं बाहर। कमाल है, वहाँ रितेश तो इतना खुश लग रहा था, तो फिर कीर्ति को क्या हुआ? कीर्ति, देख मैं तेरे लिए क्या लाई। कीर्ति, क्या हुआ तुझे? कीर्ति क्यों रो रही है? कीर्ति, क्या हुआ? बोलना क्या हुआ? अमर, प्लीज मुझे प्रॉमिस कर, ये बात तू घर में किसी को नहीं बताएगी। तू टेंशन मत ले, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तू प्लीज अब रोना बंद कर दे। बोलो कौन हो तुम? बोलो कौन हो तुम? उसने तेरा चेहरा तो नहीं देखा ना? नहीं भाई। ओके। विराट सर कहाँ चले गए? विराट सर! छोड़ो, रतन छोड़ो।
दूंगी। मिस निशा बैग पकड़िए। हटाइए मिस निशा। नहीं सर, अगर तुमने सर को 3 दिन में नहीं छोड़ा तो मैं गोली चला दूंगी। छोड़ो सर को, छोड़ो। आपने देखा सर, मैंने पिस्टल चलाई। Well done. मैंने विराट सर की पिस्टल चलाई। चलिए मिस निशा। अच्छा हुआ आप आ गए राम सिंह। ये लीजिए सर चाबी। थैंक यू राम सिंह। डिक्की से बैग निकाल दीजिए। मिस निशा, मिस निशा, आप इतनी गुमसुम क्यों है? सर, मैंने पिस्टल चलाई। जी हाँ, आपने पिस्टल चलाई और बहुत अच्छी चलाई। खुद को पिंच करके देखिए, कहीं वो सपना तो नहीं था। नहीं सर, सच है। कम सिट। थैंक यू राम सिंह। जी सर। मिस निशा, आज का दिन आपको हमेशा याद रहेगा। दिन तो खत्म हो गया सर। नहीं, अब तो रात हो गई है। नो मिस निशा, आज का दिन खत्म नहीं, अगला दिन शुरू हुआ है। A very happy birthday to you. ऑयल हाथ से नहीं निकलनी चाहिए थी। भाई, घाव गहरा है, डॉक्टर के पास चलते हैं। घाव गहरा है और तब तक नहीं भरेगा जब तक उस विराज को मैं बर्बाद न कर दूं, और वो तब तक नहीं होगा जब तक वो लड़की निशा उसके साथ है। तो आप बताइए, अब आगे क्या करना है? उस निशा को एकेडमी से बाहर, बल्कि विराज की लाइफ से ही बाहर। गेट रेडी मिस निशा, लड़ाई तो अभी शुरू हुई है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।